पियर्सन क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट आईआईटी फाउंडेशन। ये आईआईटी फाउंडेशन का पियर्सन का सीरीज़ है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्नियर कैलिपर्स। क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। वर्नियर कैलिपर्स का आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। वर्नियर कैलिपर एक साइंटिस्ट द्वारा बनाया डिज़ाइन किया गया था जिसका नाम पियरे वर्नियर था, और ये डिज़ाइन उन्होंने किया था 1631 में। वर्नियर कैलिपर को डिज़ाइन किया गया था। वर्नियर कैलिपर के काफ़ी यूजेस है। ये अराउंड 0.01 सेंटीमीटर तक के मेजरमेंट कर सकता है। इससे ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 0.01 सेंटीमीटर तक करेक्ट मेजरमेंट हमें वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा मिलता है। वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट्स सब हम समझेंगे। वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ छोटे से छोटा मेजरमेंट को मेजर करने के लिए होता है। वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट है इंटरनल जॉज। अब इंटरनल जॉज क्या होता है? इंटरनल जॉज होते हैं, यूज़ होता है किसी थिंग के इंटरनल डायामीटर को मेजर करने के लिए। सपोज ये एक कटोरा है, इसको हम यहाँ पे रख के इसके इंटरनल डायामीटर को मेजर कर सकते हैं। इसी के काम में आता है यूज़ ये इंटरनल जॉज। और ये एक्सटर्नल जॉज ये होते हैं। एक्सटर्नल जॉज का यूज़ क्या होता है? एक्सटर्नल जॉज किसी भी चीज़ का लेंथ या फिर किसी भी चीज़ का डायामीटर, सपोज ये बॉल है यहाँ पे, तो इस बॉल का डायामीटर मेजर करने के लिए इंटरनल एक्सटर्नल जॉज का यूज़ होता है। यहाँ पे एक लॉन्ग स्केल होती है जिसे कहते हैं मैट्रिक स्केल, और वर्नियर स्केल जो होता है वो होता है ये होता है वर्नियर स्केल। इसका काम होता है मेजरमेंट करेक्ट सेकेंड डेसिमल प्लेस तक देना। ये है इंटरनल जॉज। ये यूज़ होता है मेजर करने के लिए किसी चीज़ का इंटरनल डायमीटर। सपोज ये एक लोटा है और एक कुछ भी पॉट है, तो उसका इंटरनल डायमीटर मेजर करने इसमें फंसा दिया जाता है, इससे इंटरनल डायमीटर मेजर होता है। इससे ये एक्सटर्नल जॉज, जैसे किसी एक्सटर्नल डायमीटर यूज़ होता है, जैसे किसी बॉल का डायमीटर हो गया, किसी चीज़ का लेंथ भी इससे मेजर किया जाता है। यहाँ पे पीछे एक स्ट्रिप निकली होती है। इस स्ट्रिप का काम होता है डेप्थ मेजर करना। सपोज एक ग्लास है, तो ग्लास का डेप्थ कितना है, तो ये स्ट्रिप मेजर होगा। ये अटैच होता है इस वर्नियर स्केल से। ये होता है वर्नियर स्केल, जो स्क्रू के मदद से फिक्स किया जाता है। और ये मूवेबल स्केल होता है। मूवेबल स्केल ये परमानेंट होता है स्केल। इसे डिजाइन किया गया था पियर वर्नियर के द्वारा। कब किया गया था? 1631 में। इसे 1631 में पियर वर्नियर के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये मेजरमेंट ले सकता है अराउंड सेकेंड डेसिमल प्लेस तक। 2 डेसिमल प्लेस तक ये आराम से मेजर ले सकता है, अराउंड 0.01 तक। 0.01 सेंटीमीटर तक ये मेजरमेंट करेक्ट ले सकता है। तो हम समझेंगे ये मेजरमेंट कैसे लेता है। यहाँ पे लिखा है अ वर्नियर कैलिपर्स आउटपुट मेजरमेंट रीडिंग इन सेंटीमीटर्स एंड इट्स प्रिसाइज अप टू 2 सेंटीमीटर 2 डेसिमल प्लेस। मतलब वर्नियर कैलिपर 2 डेसिमल प्लेस तक प्रिसाइज रीडिंग अपना देता है। फिर हम कैसे मेजर करते हैं ये देखते हैं। In order to read the measurement readings from vernier caliper properly, you need to remember 2 things before we start. हमें 2 चीज़ ज़रूरी है जानना किसी भी चीज़ की लेंथ या डायमीटर वर्नियर कैलिपर्स की मदद से मेजर करने के लिए। वो क्या है? एक एग्जाम्पल के समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ वर्नियर कैलिपर्स आउटपुट अ मेजरमेंट रीडिंग ऑफ 2.13 सेंटीमीटर।
सपोज एक वर्नियर कैलिपर है जिसने मेजर 2.13 दिया है, इस चीज़ को मेजर किया है जिसका लेंथ हमें 2.13 मिला है। तो व्हाट कंटेन्स दिस 2.3 मेजरमेंट आया कैसे, ये हम समझेंगे। इस 2.13 में मेजर हमें दिखेगा 2.1। हम नॉर्मल स्केल से अराउंड 2.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स की एक खास बात है कि ये प्रिसाइजली सेकेंड डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकते हैं। 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सेकेंड डेसिमल प्लेस है। सो आगे, द मेन स्केल कंट्रीब्यूट्स द मेन नंबर एंड 1 डेसिमल टू द रीडिंग। एग्जाम्पल 2.1 सेंटीमीटर where 2 is the main number and 0.1 is the 1 decimal place number। यहाँ से 2.1 हमें मेन स्केल से रीडिंग मिला है और जो 3 है वो हमें 0.03 सेंटीमीटर है, वो हमें वर्नियर स्केल की हेल्प से उसका मेजरमेंट मिलेगा। तो कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। तो वर्नियर स्केल कंट्रीब्यूट्स द सेकेंड डेसिमल प्लेस ऑफ रीडिंग अराउंड 0.03 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल सेकेंड डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता है, ये इसमें कहा गया है। यहाँ पे एक एग्जांपल से हम देखेंगे कैसे। ये आपको एक वर्नियर स्केल का दिया है, यहाँ पे सब मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या दिया है। यहाँ पे ये स्केल है, मेजर आर इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे टू ऑब्टेन द मेन स्केल रीडिंग लुक एट द इमेज अबाउट 2.1 सेंटीमीटर इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, हैंस द मेन स्केल रीडिंग इज 2.1 सेंटीमीटर। ये जो ऊपर का है ये है मेन स्केल और ये नीचे का जो है ये है वर्नियर स्केल। तो अब हम देखेंगे कि हमें कैसे मेजरमेंट मिलता है। तो मेन स्केल अराउंड फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक मेजरमेंट दे देता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 2, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 और कहाँ तक फर्स्ट डेसिमल प्लेस 2.1 मिलीमीटर। यहाँ से हम देख सकते हैं 1 मिलीमीटर है। सो यहाँ से हमें निकल गया 2.1 सेंटीमीटर, ये मेन स्केल रीडिंग हो गया। लेकिन हमें पता है वर्नियर स्केल अराउंड 2 डेसिमल प्लेस तक रीडिंग देता है। तो सेकेंड डेसिमल प्लेस की रीडिंग कैसे निकलती है यही हमें समझना है। तो आइए हम समझते हैं। टू ऑब्टेन द वर्नियर स्केल रीडिंग look at the image above and look closely for an alignment of the scale line of a main scale and vernier scale in the image. Above the aligned line correspond to 3, hence the vernier scale division is 0.03 सेंटीमीटर। तो इसका लिए हमें ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल का वो पॉइंट चेक करना पड़ता है जहाँ पे लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर आए। जैसे यहाँ पे 1, 2, थर्ड वर्नियर स्केल का थर्ड जो लाइन है वो मेन स्केल से एकदम कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए हम लेंगे थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इस कोइंसाइडिंग और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस स्केल का सबसे छोटे मेजरमेंट का। तो हमें पता है ये सेकेंड प्लेस तक डेसिमल प्लेस तक आराम से मेजर करते तो इसका सबसे छोटा मेजरमेंट हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। सबसे छोटे मेजरमेंट से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आ जाएगा 0.03, यहाँ पे आ गया है। फिर इसको हम इसमें ऐड करेंगे, 2.1 सेंटीमीटर है तो इसमें हम प्लस 0.03 करके 2.13 सेंटीमीटर ला देंगे। अभी क्यों हुआ ये आगे हम समझते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल मेजरमेंट रीडिंग वी विल ऐड द मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग टुगेदर। दिस विल गिव 2.1 सेंटीमीटर प्लस 0.03 सेंटीमीटर 2.13 सेंटीमीटर। यही किया गया है जो मैंने अभी किया। अभी हमने यहाँ पे 0.01 से मल्टीप्लाई क्यों किया ये आगे हम समझते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि हमने 0.01 से 3 को मल्टीप्लाई किया। तो लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट होता है
वो इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी अपनी मेजरमेंट दे सकता है। एग्ज़ाम्पल, अगर किसी नॉर्मल स्केल की बात करें तो वो 0.1 तक आराम से मेजरमेंट दे सकता है। वहीं स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर की बात करें तो सेकेंड डेसिमल प्लेस तक आराम से मेजरमेंट दे सकता है। यही इसका लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला था वर्नियर कैलिपर्स का 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये क्या है 1 मेन स्केल डिवीजन? यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन 3 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर 10 हिस्से है, और एक हिस्से में कितना पार्ट आएगा? तो एक हिस्से में पता है 1 मिलीमीटर का है, इट इज़ 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन आ गया है। हम यहाँ से देख सकते हैं स्टैंडर्ड किसी भी वर्नियर कैलिपर में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा। सो यहाँ से 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर आ गया है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा वर्नियर स्केल डिवीजन 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे हम फर्दर करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 1 मेन स्केल डिवीजन हमें पता है 0.1 सेंटीमीटर। पहले लिखेंगे 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल का डिवीजन है 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू लिस्ट काउंट। तो इसे हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/10 ऑफ that is 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 मिलीमीटर, that is अराउंड 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकेंड डेसिमल प्लस तक आ गया है। ये इसका लिस्ट काउंट होता है। आगे हम देखेंगे कैसे रीड किया जाता है वर्नियर स्केल को। उससे पहले हमें ज़ीरो एरर के बारे में पता करना होगा। व्हाट इज़ द ज़ीरो एरर? ज़ीरो एरर when zero error can be either negative of vernier scale or can be positive। ज़ीरो एरर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो कैसे, ये हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल आगे है, ये गलती से 3-4 हो गया है। यहाँ पे 1 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। ज़ीरो जो है वो आगे है, सॉरी ये 0 है, ये 1 है। मेन स्केल के 0 से वर्नियर स्केल का 0 आगे है। इसका मतलब पहले से कुछ रीडिंग हो चुकी है, मतलब यहाँ पे आगे हम अगर कुछ यहाँ पे वर्नियर स्केल में कुछ फिट करेंगे, किसी चीज़ का डायमीटर चेक करेंगे तो पहले से ही ये वाली डिस्टेंस ऐड करके बताएगा। तो यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें रीडिंग में से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो कैसे होगा, ज़ीरो एरर कैसे निकलता है, ये सब हम देखेंगे। तो अगर आगे है, अगर राइट साइड में है मेन स्केल के वो 0, वर्नियर स्केल का 0 अगर मेन स्केल के 0 के राइट साइड में है, इसका मतलब उसे हम कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं मेन स्केल के 0 से वर्नियर स्केल के 0 को अगर कंपेयर करेंगे तो वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट हैंड साइड में अगर है मेन स्केल के 0 से, तो इसे हम नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। पॉजिटिव ज़ीरो एरर का करेक्शन करना है तो उसको माइनस कर दो, जो भी वैल्यू आएगा उसे माइनस कर दो। और अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर को, लेकिन हमेशा हम ऐसे लिखते हैं, और नेगेटिव ज़ीरो एरर को
अगर करेक्शन में डालना है तो हमें इसको फॉर्मूला एक है n - n × लीस्ट काउंट, इस फॉर्मूले में डालेंगे। इसके बारे में हम आगे देखें। किसी भी चीज़ की रीडिंग वर्नियर स्केल का निकालना तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ऑब्टेन रीडिंग जो होता है मेन स्केल रीडिंग, जो हमें आज पहले देख लिया है, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस एरर, ये एक फॉर्मूला होता है। हम इसके बारे में आगे समझेंगे। हमने यहाँ पे कवर कर लिया है मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, हमें पता है। मेन स्केल रीडिंग होता है जैसे ये कोई स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, तो मेन स्केल रीडिंग जो होगा वो एग्जैक्टली जो उस वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले जो आएगा मेन स्केल पे वही मेन स्केल रीडिंग होगा। तो मेन स्केल रीडिंग पता चल गया है। वर्नियर स्केल रीडिंग हमें पता है, वर्नियर स्केल रीडिंग जो कोइंसाइड करेगा वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल से। सपोज यहाँ पे 3 कर रहा है तो इसे वर्नियर स्केल रीडिंग कहा जाता है। और फिर इसको हम लिस्ट काउंट हमें पता है सबसे छोटी वैल्यू मेजरमेंट जिसका वर्नियर स्केल मेजरमेंट दे सकता है वो लिस्ट काउंट, जैसे यहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर तक दे रहा है। और प्लस एरर, तो एरर हमने समझ लिया पॉजिटिव ज़ीरो एरर नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है। सपोज नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो हम इसे ऐड कर देंगे, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो हम इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। आगे हम उससे पहले हम यहाँ पे ज़ीरो एरर निकालना सीखेंगे। ज़ीरो एरर कैसे निकलता है यहाँ पे हम देख सकते हैं, रीडिंग करेंगे पहले ज़ीरो एरर, हम यहाँ पे रीडिंग करेंगे। रीडिंग कैसे होगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका में ज़ीरो एरर निकलेंगे तो इसको देखेंगे ज़ीरो जो है राइट साइड में, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा और यहाँ पे 1 होगा। ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का वो राइट साइड में मेन स्केल, यहाँ पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। पॉजिटिव ज़ीरो है तो हमें पहले देखना होगा कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 4th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है। तो 4th डिवीज़न इनटू इसका लिस्ट काउंट दैट इज़ 0.01, तो 0.04 ये हो जाएगा पॉइंट मेथड। प्लस यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही 3 मिलीमीटर का एरर हो चुका है। हम यहाँ पे देख सकते हैं पहले से 3 मिलीमीटर का एरर हो चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे 3 मिलीमीटर। सो 3 मिलीमीटर 0.3 सेंटीमीटर जो होता है प्लस 0.04 सेंटीमीटर जो हो जाएगा 0.34 सेंटीमीटर का इसमें एरर है। उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल का वो लेफ़्ट साइड में है मेन स्केल के ज़ीरो से, तो इसमें हमें पता चल गया ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर कैसे निकालेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कोइंसाइडिंग पॉइंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं 6th पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का। 6 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे इसका लिस्ट काउंट से दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। तो ये आ गया इसका ज़ीरो एरर, लेकिन इसका भी पूरा नहीं हुआ है। इसका ज़ीरो एरर फॉर्मूला से निकलता है n इंटू लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ डिवीज़न, तो वर्नियर स्केल के डिवीज़न कितना है 10। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 इंटू लिस्ट काउंट क्या है 0.01, तो ये हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। इसका ज़ीरो एरर होगा। ये गलत है, ये मेथड से काफ़ी लोग सॉल्व करते हैं, हम देखा ये गलत है, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ये सही है। अब हमने पूरा समझ ही लिया है, अभी एक एग्जाम्पल से हम अपना पूरा समराइज़ कर देंगे। सब हम यहाँ पे निकालेंगे इसका रीडिंग। ये है मेन स्केल, ये है मेन स्केल,
ये है वर्नियर स्केल, इसकी रीडिंग देखिए। मेन स्केल का रीडिंग हम देख सकते हैं एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर और 10.1 सेंटीमीटर के बीच में। तो इसे निकालेंगे तो मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल की रीडिंग के पहले वाला पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग। फिर होता है वर्नियर स्केल रीडिंग, तो हमें देखना पड़ता है वर्नियर स्केल का कौन सा पॉइंट मेन स्केल के पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट है, तो इसको हम लिखेंगे 2। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लिस्ट काउंट से। यहाँ पे लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। फिर इसमें हम कुछ एरर वगैरह है तो ऐड करेंगे। फिलहाल तो इसमें एरर नहीं है, नो एरर क्वेश्चन है, ये नो ज़ीरो एरर क्वेश्चन है। सो मेन स्केल रीडिंग निकल गया, वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। 0.02 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, 10.02। मैंने आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पियर्सन के सारे को फिज़िक्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक्स।